सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर कि खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों को शानदार तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन रूल में बड़ा बदलाव। CCS पेंशन रूल 2021 के नियम 50 के उप नियम 8 और उप नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी परिवार में है तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। इसके बाद ही बच्चे एवं परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होते हैं। जब मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से मांगी गई थी सलाह। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मंत्रालयों विभागों से बड़ी संख्या में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए जिनमें सलाह मांगी गई थी कि क्या वैवाहिक कलह की वजह से न्यायालय में तलाक की कार्यवाही दायर की किए जाने की स्थिति में या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज करने की स्थिति में किसी सरकारी महिला पेंशनभोगी को उनके पति या पति के स्थान पर अपने पात्र बच्चों के को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित करने की अनुमति दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय। अंतर मंत्रालयी परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी के संबंध में तलाक की कार्यवाही न्यायालय में लंबित है या सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या दहेज प्रतिषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है, ऐसी सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी अपनी मृत्यु के बाद अपने पात्र बच्चों को पारिवारिक पेंशन दिए जाने के लिए अपने पति के अलावा अपने बच्चों के लिए अनुरोध कर सकती हैं। आगे इसमें यह है कि ऐसे अनुरोध पर निम्नलिखित तरीके से विचार किया जाएगा। जहां सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी के संबंध में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में लंबित हैं या सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या दहेज प्रतिषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कराया है। उक्त सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी संबंधित कार्यालय प्रमुख को इस आशय का लिखित अनुरोध कर सकती हैं कि उपयुक्त किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु होने की स्थिति में उसके पति या पत्नी की वरीयता में उसके पात्र बच्चों को पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाए। आगे इसमें यह पारिवारिक पेंशन इस तरीके से संवितरित की जाएगी। उपयुक्त किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान खंड ए के अधीन अनुरोध करने वाली सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी की मृत्यु होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित तरीके से संवितरण की जाएगी। नंबर 1 है, जहां मृत महिला सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी के परिवार में विधुर है और सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख को कोई भी बच्चे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है, वहां विधुर को पारिवारिक पेंशन देय होगी। जहां मृत सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी के परिवार में अवयस्क बच्चों के साथ विधुर या मानसिक विकार या विकलांगता से पीड़ित बच्चे हैं, मृतक के संबंध में पारिवारिक पेंशन विधुर को देय होगी, बशर्ते हैं कि वह ऐसे बच्चे या बच्चों का अभिभावक हो और यदि विधुर ऐसे बच्चों का अभिभावक नहीं रह जाता है, ऐसी स्थिति में पारिवारिक पेंशन उस व्यक्ति के माध्यम से बच्चे को देय होगी जो ऐसे बच्चों का वास्तविक अभिभावक है। जहां नाबालिग बच्चा वयस्क होने के बाद पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा, ऐसे बच्चों को पारिवारिक पेंशन उस तारीख से देय होगी जिस दिन वह वयस्क हो जाएगा। जहां मृत महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशनभोगी के परिवार में विधुर है जिसके बच्चे या बच्चा वयस्क हो चुके हैं लेकिन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं या हैं
ऐसे बच्चों को पारिवारिक पेंशन देगी। CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 50 के तहत उपरोक्त खंड 2 और 3 में निर्दिष्ट बच्चा या बच्चे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र अन्य बच्चा या बच्चे यदि कोई हो को पारिवारिक पेंशन देगी। CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 50 के तहत सभी बच्चों के पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होने के बाद विधुर को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक जो भी पहले हो पारिवारिक पेंशन दे होगी। यह संशोधन प्रगतिशील प्रगति का है और इससे महिला कर्मचारी पेंशनभोगी को सशक्त बनाया जा सकेगा। तो ये खबर थी आपके सामने। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।